बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमान जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को उनसे दूर फरमा, और जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा, और सारी दुनिया के मुसलमानों को हलाल पाक और कशादा रिज़्क अता फरमा। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा, और बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम बात करेंगे चिचड़ों की रोकथाम और बरसात का मौसम। तो दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिसेंट गॉड फोरम DGF। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करने से आप हमारी सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी हम वीडियो या अपडेट्स अपलोड करेंगे फ़ौरन आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, बात चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बारिशें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में। तो कभी किस जगह पर और कभी किस जगह पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे बात करनी है बकरियों की केयर के बारे में, क्योंकि आजकल जो जानवर हैं वो आम लोगों के पास जा चुके हैं। कुर्बानी के लिए लोगों ने ख़रीदने शुरू कर दिए हैं, और बाकी जो बेचने वाले लोग हैं उनके पास भी जो हैं वो भी आजकल कुछ ख़रीद रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं। तो असल बात ये है कि दोस्तों, अपने जितने भी जानवर हैं, चाहे वो बकरे बकरियां हैं या वो बछड़े हैं गाय के या कट्टे वगैरह हैं, या बेशक वो कुर्बानी के लिए नहीं भी हैं, आपके फार्म पर मौजूद हैं, तो दोस्तों आपने जानवरों को बारिश से बचाना है और उनके नीचे जो जगह है उसका ख़ास ख्याल रखना है। जगह बिल्कुल आपकी ड्राई हो, खुश्क हो नीचे उनके, बिल्कुल ये ना हो कि वो गारे से लथपथ हो जाए, बारिश के पानी से वो गीला हो जाए और उनके जो पाँव होते हैं, जो खुर होते हैं उनके, उनमें ज़ख़म हो जाते हैं। तो वो जानवर जो है वो बहुत चल नहीं सकता, लंगड़ा के चलता है। तो बहुत खाना पीना भी छोड़ देता है, और इसके अलावा जो है वो मैला कुचैला और बहुत बुरा सा लगता है। तो कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि आपका जानवर साफ़ सुथरा रहे और खुश भी रहे, और उसके जो नीचे जगह है उसमें पानी जमा ना हो और ना ही गारा कीचड़ वगैरह हो। तो दोस्तों, अपने जानवरों की जो जगह है ना उसके ऊपर आपने ख़ास फोकस रखना है। तो इससे आपके जानवर की जो है सेहत इंशाल्लाह ठीक रहेगी, तंदुरुस्त रहेगा और ख़ूबसूरत दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मौसम बरसात के बाद आजकल जो चीचड़ों का हमला है वो जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद हो रहा है। तो दोस्तों, चीचड़ों को कैसे रोक सकते हैं, ये किन जगहों पर मौजूद होते हैं, इसके ऊपर आपसे बात करते हैं। चीचड़ों की रोकथाम का तरीका। चूँकि चीचड़ बाड़े और फार्म के इर्द गिर्द जगहों और दरख्तों की छाल और दीवारों और खुरलियों की दर्जों और लकड़ियों के ढेर में पाए जाते हैं। चुनाचा इन दर्जों को बंद करना, फार्म या बाड़े की सफाई करना ज़रूरी है। ना कि सिर्फ जानवरों को चीचड़ों से निजात दिलाएं, बल्कि बाड़े को भी चीचड़ों से पाक करें। जैसा कि आपको बताया है कि ये जो है खुरलियों में और दीवारों में और दीवारों की दर्जों में और खुरलियों की दर्जों में भी चले जाते हैं। लकड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, जो फिक्स बर्तन होते हैं उनके नीचे ये छुप जाते हैं। अगर कोई आपने ईंटें वगैरह इस्तेमाल की हुई हैं तो उनकी दर्जों में भी ये छुप जाते हैं। तो आपने सिर्फ जानवर की जान जो है वो चीचड़ से नहीं छुड़ानी, बल्कि अपने बाड़े को भी इससे पाक रखना है। इससे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जानवरों पर चीचड़ नज़र आए तो डॉक्टर के मशवरे से मुनासिब स्प्रे करें, जिससे चीचड़ों का ख़ात्मा हो सके। स्प्रे करते हुए दवाई से नहलाते हुए टांगों के नीचे वाले हिस्से और हवाने पर भी अच्छी तरह स्प्रे करें, और ख़ास ख्याल रखें कि जानवर के मुंह और आँखों पर दवाई ना घिरे और जानवर जिस्म को चाट ना सकें। अगर फार्म पर चीचड़ हों तो बाड़े में हर 21 दिन के बाद स्प्रे करें।
हत्ता कि जानवर और फार्म दोनों चीज़ड़ों से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाएं। हर 15 दिन बाद बाड़े में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। ये भी चीचड़ों की रोकथाम का बायस बनता है। तो दोस्तों, बाड़े में मुर्गियों की मौजूदगी चीचड़ों को तलब करने में मददगार साबित होती है। बीमारी से बचने के लिए दोगली नस्ल के जो बछड़े हैं, इनमें शरह मवात बढ़ सकती है। जो दोगली नस्ल के बछड़े हैं, अगर इनको चीचड़ लग जाए तो इनकी जो शरह मवात है उसमें काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आपके साथ हमने मालूमात शेयर की है। तो इसके ऊपर आपने मेन फोकस रखना है। चीचड़ जिस जानवर को लग जाते हैं वो दीवारों के साथ अपने जिस्म को रगड़ना शुरू कर देता है या फिर ख़ारिश करना शुरू कर देता है। तो बाकी बात मुर्गियों की रही, तो दोस्तों जो मुर्गियाँ वगैरह होती हैं अपने बाड़े के करीब, तो वो नुकसान करती हैं चारे वगैरह का भी। उनके चारे में बीठें वगैरह कर देती हैं, जिससे जानवर बीमार होना शुरू हो जाता है और उसको बदहज़मी हो जाती है और फिर उसके बाद काफ़ी उसके मसाइल जो हैं वो नए भी पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज़ से भी आपने ख़्याल करना है, लेकिन आप चीचड़ों के ऊपर इसकी मदद से भी आप काबू पा सकते हैं। तो मार्केट में इसके लिए मुख्तलिफ़ स्प्रे मिलते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त स्प्रे मिलते हैं। आप उसको ले आएँ, मेरा ख़्याल है 1 लीटर को 5 से साढ़े 5 हज़ार रुपए में मिल जाता है। तो वो तकरीबन काफ़ी उससे 2-3 माह जो है वो निकल जाते हैं। तो वो बहुत अच्छी स्प्रे है, वो चीचड़ को बिल्कुल ना उसकी जो अफ़ज़ाइशी नस्ल के अमल को रोकती है, उसके अंडों को तबाह करती है और उसको भी वो ख़त्म कर देती है, जान से मार देती है। तो दोस्तों, ये मालूमात बहुत ज़रूरी है जो आपको हमने दी है, इसके ऊपर आप फ़ोकस रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाज़मी शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।